गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चैप्टर नंबर यूनिट नंबर हमारी 3 है. वयाज ऑफ टाइम यानी वयाज मीन्स ट्रैवल यानी ए जर्नी यानी वयाज ऑफ टाइम तो यानी समय की एक यात्रा. तो यूनिट नंबर 3 में हम इसको डिस्कस करेंगे. यह है सेक्शन नंबर 1 यूनिट नंबर 3 का. तो हिस्ट्री कैन नॉट गिव अस ए प्रोग्राम ऑफ द फ्यूचर यानी जो राइटर कहता है कि जो हिस्ट्री है वो हमें फ्यूचर का प्लानिंग नहीं करती. यानी वो ये कहती है कि जो फ्यूचर है वो हिस्ट्री पर ही डिपेंड करता है कि अगर हमारा जो हिस्ट्री अच्छी होगी तो हमारा जो फ्यूचर है वो भी ब्राइट होगा. तो हिस्ट्री कैन नॉट गिव अस ए प्रोग्राम ऑफ द फ्यूचर यानी इतिहास से हमें फ्यूचर का पता नहीं चलता. बट इट कैन गिव अस ए ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग परंतु बट वो हमें एक अच्छी समझ यानी अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं यानी समझ यानी वो हमें एक अच्छी समझ देती है. ऑफ आवर सेल्विज यानी अपने बारे में यानी हम कितने कम्पिटिटिव हैं या फिर हम अपने कितने ग्रेट हैं या हम कितने आगे जाने वाले हैं. एंड ऑफ आवर कॉमन ह्यूमैनिटी और हम अपने बारे में और हमारी जो ह्यूमैनिटी है मानवता है यानी अपने समाज के बारे में हम कितना कुछ आगे सीख सकते हैं. सो दैट वी कैन फेस द फ्यूचर बेटर और इसी कारण से हम अपना जो फ्यूचर है वो हमारे आगे फ्यूचर में आने वाली जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम अच्छी तरह से फेस कर पाते हैं. तो इसका जो राइटर है वो है रॉबर्ट पेन वारन. ठीक है. तो ये हमारा सेक्शन नंबर 3 है. अब हम इसको सेक्शन नंबर 1 है तो इसको हम डिफाइन करेंगे. तो यह है हमारा सेक्शन नंबर 1 है द नारायणपुर इंसिडेंट यानी नारायणपुर एक गांव है उसमें एक इंसिडेंट बोलते हैं जैसे जो हमारी एक होती है घटना और एक्सीडेंट होती है जो हमारी दुर्घटना. तो इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. तो दिस इज ए सिंपल स्टोरी ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ नारायणपुर यानी जो नारायणपुर में रहने वाले जो लोग हैं ये कहानी जो है उनके बारे में है. ए विलेज इन इंडिया यानी एक गांव है नारायणपुर जो गांव इसमें हिंदुस्तान में ही है. तो दिस हैपन्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड व्हेन द क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज यानी इनिशिएटेड बाय महात्मा गांधी. यानी वो कहता है ये जो घटना है ये कब की है जब क्वाइट इंडिया यानी भारत छोड़ो आंदोलन यानी भारत से बाहर निकलो यानी वहाँ जो अंग्रेज़ों को भगाया जा रहा था वो प्रोग्राम बनाया जा रहा था हिंदुस्तानियों के द्वारा. तो ये जो घटना है उसके दौरान की है. लेट्स यूज़ यानी कार्डो स्मार्ट क्लासेस सॉफ्टवेयर ऑन द स्मार्ट बोर्ड इन क्लास एंड द रीड द स्टोरी टू नो अबाउट दोज टेंस मोमेंट्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी. यानी इसमें जो कैरेक्टर्स हैं जो स्टोरी में उनको आपको ध्यान से देखना है कि कौन कौन से जो कैरेक्टर्स हैं क्या क्या रोल प्ले करते हैं. तो नाउ सैड मंजू यानी अब इसमें हम इसको स्टडी कर रहे हैं. ठीक है. तो सैड मंजू इम्पेशेंटली बोलते हैं अधीर होते हुए यानी एकदम व्याकुल वरीड. टेल मी वेयर वी आर गोइंग यानी वो पूछता है यानी जो मंजू है वो पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं. टू वॉच ए प्रोसेसन वॉक फास्ट यानी ये एक प्रोग्राम में जा रहे हैं कि उसको जल्दी चलना है. वी मे बी लेट यदि हम वहाँ जल्दी नहीं चले तो हम लेट हो सकते हैं. व्हाट प्रोसेसन हुज प्रोसेसन वेयर यानी क्या प्रोग्राम है या क्या वो है कोई प्रोग्राम या फिर कोई भी घटना है हम वहाँ कहाँ जा रहे हैं क्या है किसका है. वेयर और कहाँ जा रहे हैं. यू साउंड जस्ट लाइक रामबाई यानी सैड बाबू यानी बाबू से कहता है कि तुम तो इस तरह से आवाज़ करते हो जैसे जो साउंड बाई रामबाई यानी रामबाई की तरह तुम पूछ रही हो. डिड शी गिव यू ए क्वाइट लेसन क्या तुमको उसने एक अच्छा यानी शांति रहने का पाठ नहीं सिखाया है. ओह बी क्वाइट अबाउट रामबाई टेल मी बाबू यानी वो बाबू से कहते हैं कि मुझे बताओ और रामबाई के बारे में बात नहीं करनी है मुझे जो बात है वो मुझे बताओ. व्हाट प्रोसेसन यानी क्या प्रोग्राम है या फिर क्या घटना है जहाँ हम जा रहे हैं. तो द कॉलेज स्टूडेंट्स आर टेकिंग आउट ए प्रोसेसन फ्रॉम देयर कॉलेज टू द कलेक्टर्स ऑफिस यानी वो कह रहे हैं कि एक प्रोग्राम है या एक जुलूस है
यानी जहाँ जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो कलेक्टर की ऑफिस के सामने वो उस धरना दे रहे हैं या फिर कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं वहाँ पर। मोहन टोल्ड मी वी कुड वॉच, यानी मोहन ने मुझे बताया कि हमको देखना चाहिए था। ही सेज इट्स गोइंग टू बी पीसफुल, यानी वो कह रहा है कि ये बिल्कुल एकदम शांति का प्रोसेसन, यानी शांति का एक धरना है या फिर जो प्रोग्राम है वो शांति के लिए है। देयर वर ऑलरेडी सम पीपल लीनिंग द रॉड्स, यानी वहाँ पर कुछ लोग हैं जो वो पहुँच चुके हैं या फिर वहाँ पर मौजूद हैं। मंजू एंड बाबू फाउंड ए गुड स्पॉट, यानी जो मंजू और बाबू हैं उनको एक अच्छा स्थान मिला या किसी जगह मिली जहाँ से उस प्रोग्राम को या फिर उस धरने स्थल पर यानी जो वहाँ होने वाला था उसको अच्छी तरह से वो देख सकते थे। ऑलमोस्ट opposite the gate of the collector's compound they had to, यानी अपोजिट द गेट ऑफ द कलेक्टर्स कंपाउंड, यानी जहाँ जो कलेक्टर का जो कंपाउंड था यानी जो ऑफिस के सामने जो मैदान था उसमें उनको जगह मिल जाती है। दे हैड टू वेट फॉर द सम टाइम, यानी इसलिए वहाँ उन्होंने कुछ समय इंतज़ार किया। सून दे हियर द मैजिकल वर्ड्स, यानी जल्दी उन्होंने जो जादुई भरे जो वर्ड्स थे वो उनको सुनाई पड़ते हैं। दे आर कमिंग, यानी वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। द चिल्ड्रन लाइक द अदर्स रश्ड आउट, यानी जैसे जो बच्चे थे वो रश बोलते हैं भीड़, क्राउड, यानी वो क्राउड की तरह वहाँ से निकलते हैं यानी एकदम आगे आते हैं। पुलिसमैन अपीयर्ड ऑल अलोंग द रोड, यानी और सारे जो रोड था यानी जो सड़क थी उस पर जो पुलिस वाले थे वो एकदम दिखाई पड़ रहे थे। सम ऑफ देम वॉक्ड इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी उनमें से कुछ लोग जो स्टूडेंट्स के सामने आ जाते हैं यानी उनको रोकने के लिए। सम बाय देयर साइड्स, कुछ उनकी इधर उधर से यानी साइड से आते हैं। बट द स्टूडेंट्स मार्च्ड एज इफ़ द पुलिस डिड नॉट एग्जिट, यानी जो बच्चे थे यानी स्टूडेंट्स थे वो इस तरह से आगे बढ़ रहे थे कि जो पुलिस वाले थे उनको नहीं रोक पाए। दे वॉक्ड इन कम्प्लीटली साइलेंस, यानी वो एकदम शांति के साथ आगे बढ़ रहे थे यानी बिना किसी आवाज़ के या बिना किसी साउंड के या फिर बिना किसी हो हल्ले के। देयर वर नो स्लोगन्स बोलते जैसे नारे, यानी उनका कोई भी स्लोगन नहीं था, सिर्फ वो एकदम शांत मार्च था यानी एकदम साइलेंट मार्च। नो शाउट्स, कोई चिल्लाहट नहीं थी। जस्ट द सफल्स ऑफ द फीट्स, सफल्स बोलते हैं साउंड ऑफ द फीट व्हेन वी वॉक, यानी जब हम चलते हैं तो एक आवाज़ पैदा होती है जब हम पाँवों को उठाकर चलते हैं या फिर उनको जैसे आगे बढ़ते हैं तो पाँव पैरों की जो आवाज़ आती है उसको सफल ऑफ फीट बोलते हैं। एंड ए लो मरमर फ्रॉम द वॉचिंग क्राउड, और मरमर बोलते हैं स्लो एकदम स्लो साउंड्स टू मरमरिंग समवन, यानी कोई आदमी अपने मन ही मन में या किसी को बिल्कुल पास से बोलता है, कुछ वर्ड्स दो बिल्कुल धीरे होते हैं कान में बोलने वाले उनको बोलते हैं जैसे मरमर्ड को, तो वो उनको यहाँ वो धीरे धीरे और अच्छी तरह से यानी बिना कुछ हो हल्ले के बिना शोर शराबे के वो वहाँ पर कलेक्टर्स ऑफिस पर पहुँच जाते हैं। क्रीम और उसके बाद जो लोग थे वो वहाँ पर पहुँचते हैं और वो कुछ अलग जैसा उनकी जो ड्रेसेस होती हैं वो वहाँ पर उनको पहने हुए पहुँचते हैं। तो वहाँ पर कुछ लोग थे जो कुछ अलग पहने होते, क्रीम कलर्ड कुर्ता विद अनोदर बॉय, यानी एक क्रीम कलर का कुर्ता उन्होंने पहना हुआ था दूसरे लड़के के साथ। बोथ होल्डिंग अलोफ्ट ए पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी, यानी उन्होंने महात्मा गांधी की जो पिक्चर थी उसको पकड़े हुए थे। देयर आर्म्स मस्ट हैव एक्ट होल्डिंग इट अप दैट वे फॉर सो लॉन्ग, यानी एक्ट बोलते हैं अकड़ना, यानी उनकी महात्मा गांधी की जो पिक्चर उसने पकड़ी हुई थी उसको पकड़े उसके जो हाथ में था दर्द होने लगे यानी वो अकड़ने लगे।
देयर आर्म मस्ट हैव एक्ड होल्डिंग इट अप, यानी उनकी जो आर्म्स थे उनको दर्द करने लगे उस पिक्चर को पकड़े हुए। दैट वे, उस तरह से, सो लॉन्ग, काफ़ी लंबे समय से। बट देयर फेसेस वर एक्सप्रेशन लेस, यानी परंतु उनके चेहरे थे वो एकदम एक्सप्रेशन लेस थे, यानी उनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं झलक रहा था। यानी कहने का मतलब ये है कि वो उनका जो उनका प्रदर्शन था वो बिल्कुल शांत और एकदम बिना उपद्रव, यानी बिना हो हल्ले के या बिना किसी यानी खराबी के कारण वो एकदम शांत चल रहा था। तो विच इज़ द रूट वर्ड फॉर एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशनलेस, यानी अब इसमें जो एक्सप्रेशनलेस है इसका ले जो रूट वर्ड है यानी वो क्या है। तो इसका जो रूट वर्ड जैसे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ए में बी है, एक्सप्रेस है, सी है, प्रेस, यानी एक्सप्रेस इसका जो रूट वर्ड है वो एक्सप्रेस यानी प्रदर्शन करना, यानी किसी चीज़ को आप किसी के सामने प्रेजेंट करना। नाउ द लीडर्स ऑफ द प्रोसेसन हैड रीच द बेयर्ड गेट्स, यानी जो लीडर्स थे यानी जो उस भीड़ को लीड कर रहे थे, उस क्राउड को लीड कर रहे थे, वो वहाँ बेयर्ड गेट्स मतलब बंद जो दरवाजे थे, यानी जहाँ पर वो उनकी रुकावट यानी जहाँ उनको रोका गया था वहाँ पर तो वो पहुँच जाते हैं। ए पुलिस ऑफिसर ही वाज द DSP, यानी जो पुलिस ऑफिसर को रोकता है वो DSP था, यानी DSP की फुल फॉर्म होती है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। मोहन टोल्ड देम लेटर कैम अप टू देम, यानी जो मोहन था वो उनको बाद में बताता है कैम अप टू देम, यानी वहाँ पर पहुँचता है। देयर वाज सम कन्वर्सेशन बिटवीन हिम एंड द स्टूडेंट्स, यानी कन्वर्सेशन बोलते हैं बातचीत को, यानी एक दूसरे से बात करना, टॉक टू ईच अदर। देयर वाज सम कन्वर्सेशन, यानी उन दोनों के बीच में कुछ बातचीत हुई, बिटवीन हिम यानी उसके और एंड द स्टूडेंट्स, और जो विद्यार्थी थे उनके बीच में। द स्टूडेंट्स सीम टू बी आर्गुइंग, यानी जो स्टूडेंट थे वो आर्गुइंग बोलते हैं जैसे तर्क वितर्क करना, यानी लाइक डिबेट, यानी किसी मुद्दे पर वो एक दूसरे से डिबेट कर रहे थे, यानी आर्गुइंग कर रहे थे, तर्क वितर्क कर रहे थे। देन वन ऑफ देम हैंडेड हिम ए पीस ऑफ पेपर, और उसके बाद उनमें से एक ने उसको एक पीस यानी एक टुकड़ा दिया कागज़ का। देन वन ऑफ देम, उनमें से एक ने हिम ए पीस ऑफ हैंडेड हिम ए पीस ऑफ पेपर, यानी उसने एक कागज़ का टुकड़ा दिया। ही टुक इट विदाउट ग्लेसिंग एट इट एंड नॉडेड, यानी उसने उसकी तरफ, पीस की तरफ, यानी उस कागज़ के टुकड़े की तरफ भी नहीं देखा। विदाउट ग्लेसिंग यानी बिना नज़र किए इट, इसकी तरफ, एंड नॉडेड, नॉडेड कहते हैं हाँ में सिर हिलाना, यानी पॉजिटिव एक्सप्रेशन में सर को हिला देना। द स्टूडेंट टर्न देयर बैक्स टू हिम एंड वन ऑफ देम शाउटेड महात्मा गांधी की जय, यानी द स्टूडेंट्स टर्न देयर बैक्स टू हिम, यानी जब तो वो उसके सामने फेस कर खड़े हुए थे, परंतु जैसे उन्होंने कागज़ देखा, कागज़ दिया उनको, तो उस DSP जो DSP था उसकी तरफ पीट कर वो खड़े हो गए। एंड वन ऑफ देम शाउट, और उनमें से एक चिल्लाता है, क्या चिल्लाता है? महात्मा गांधी की जय, यानी वो नारा लगाते हैं जय। द अदर्स शाउटेड बैक लाउडली, यानी जो दूसरे थे उसके साथ साथ वो भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे और वो भी उनकी जय बोल रहे थे। एंड देन द ब्रिस्कली मार्च बैक द वे दैट हैड कम, एंड देन, और तभी द ब्रिस्कली मार्च बैक, और वो एकदम पीछे मुड़ते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं। ब्रिस्कली मार्च बैक द वे दे हैड कम, यानी और उसी रास्ते पर जहाँ से वो आए थे और वहीं से वो निकलते हैं। इज दैट ऑल आस्क मंजू इन डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंट बोलते हैं निराशा, यानी निराशा में वो क्या बोलती है कि इज दैट ऑल, क्या यही सब कुछ था, यानी इसके अलावा कुछ और नहीं था। व्हाट एल्स डिड यू वांट, ए डांस, ए ड्रामा, बाबू आस्क स्कॉर्नफुली, यानी वो क्या कहता है, जो बाबू उससे पूछता है क्या इसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए था, यानी क्या एक डांस होना चाहिए था या फिर कोई यहाँ ड्रामा होना चाहिए था, यानी नाटक होना चाहिए था। तो बाबू आस्क स्कॉर्नफुली, यानी भयभीत होते हुए, यानी उसको थोड़ा सा धमकाते हुए कहता है। तो नेवरथलेस ही अंडरस्टूड, यानी नेवरथलेस जबकि वो नहीं समझ पाया था, अंडरस्टूड हर फीलिंग्स, यानी जो बाबू था मंजू की जो फीलिंग्स थी उसको नहीं समझ पाया। एंड आस्क्ड मोहन द सेम क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन उसने मोहन से भी पूछा। व्हेन ही
रिटर्न होम, जब वो घर को वापस हो रहे थे तब, यानी वो वहाँ से वापस हो रहे थे, तो मोहन से भी वही क्वेश्चन करती है वो, वाई डिड यू गो बैक सो क्वाइटली, यानी तुम इतनी शांति से कहाँ को, यानी घर वापस क्यों जा रहे हो। वेयर यू स्केयर्ड ऑफ व्हाट द पुलिस वुड डू, यानी क्या तुम इस बात से डरे हुए कि जो पुलिस है वो कोई एक्शन लेगी या फिर वो क्या कर लेगी, यानी जो उसके बारे में वो उसको धमकाती है, यानी उससे कहती है कि अगर आप ने जो काम उठाया है तो उसको पूरा करना चाहिए, तो आप खामखा यूं ही चुपचाप जा यहाँ से वापस हो रहे हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आप हमने इसको यहाँ तक किया है, तो आप इसको स्टडी करें और इसको हम अगले वीडियो में इसको आगे का जो चैप्टर है उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू।